ये हाथ में जुड़ेगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। बोलिए श्री समंत भद्र स्वामी की जय। चलिए आज सब रत्नीकरण शावकाचार्य जिसके पास वो लेके बैठेंगे। आज हम सम्यक्त्व की उत्पत्ति 5 लब्धियां और उसके आगे के बारे में अब इस स्वाध्याय से शास्त्र से पढ़ेंगे। ठीक है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति। सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है, परंतु संगी के ही उत्पन्न होता है, असंगी के नहीं। पर्याप्त के ही उत्पन्न होता है, अपर्याप्त के नहीं। मंद कषाई के ही उत्पन्न होता है, तीव्र कषाई के नहीं। भव्य के ही उत्पन्न होता है, अभव्य के नहीं। वो सोनल जी पृष्ठ संख्या कितनी है? पृष्ठ संख्या है इसमें क्या है, हिंदी एक्चुअली मुझे हिंदी नहीं आता। नहीं 59 है क्या? 58 ये प्रवेग लब्धि के बाद है क्या? नहीं, उसके पहले का सम्यक्त्व की उत्पत्ति। अच्छा ठीक है 58। अभव्य के नहीं। गुण दोषों का विचार सहित साकारोपयोग जो ज्ञानोपयोग युक्त के ही उत्पन्न होता है, दर्शनोपयोग की के नहीं। जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होता है, निद्रा से अचेत हुए के नहीं होता। 5वीं करण लब्धि के उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण परिणाम उसके अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक होता है। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्योंकि हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है ना। सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को नहीं हो रहा है, समझा मतलब? इसका मतलब समझे क्या? मतलब सम्यक दृष्टि होगी उसको नहीं होगा, उसको तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है। अच्छा उसको तो है ही ना। हाँ, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है या सादी मिथ्या दृष्टि है उसी को तो सम्यक दर्शन होगा, है ना। होगा जो खुद ही जो सम्यक दृष्टि उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? कैसे ठीक उसको है ना? तो इसलिए जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको सम्यक तो होता है, सम्यक दर्शन होता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो जो हमने ये पढ़ लिया कि भव्य होना जरूरी है, संगी होना जरूरी है, पर्याप्त होना जरूरी है, ये सब जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होगा। तो 5 लब्धियों के नाम सभी को पता है, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोज्य लब्धि और करण लब्धि। इन 5 लब्धियों के हुए बिना सम्यक तो उत्पन्न नहीं होता। इनमें से 4 लब्धियां तो किसी भी संसारी भव्य और अभव्य को भी हो जाती है, मतलब अभव्य जीवों को भी 4 लब्धियां तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन करण लब्धि तो जिसे सम्यक या चारित्र अवश्य प्राप्त होना है उसे ही प्राप्त होगी। क्षयोपशम लब्धि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट है इसलिए हम पढ़ लेते हैं, मीनिंग सबको समझ आ रखा है, फिर भी कहीं भी लग रहा है कुछ भी तो बोल देना। क्षयोपशम लब्धि के विषय में आगम में ऐसा कहा है, जिस काल में ऐसा योग आ मिले जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरणादि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुनी घटती हुई आगे क्रम में उदय में आने वाले उस काल में क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। मतलब पहले तो इसमें क्या हो रहा है कि जिस काल में ऐसा योग आ जाए कि 8 कर्म जो होते हैं ना उसमें ज्ञानावरणादि की समस्त 8 कर्मों की, कर्म तो पुण्य कर्म करेंगे तो भी कर्म बनते हैं, पाप कर्म करेंगे तो भी कर्म बनते हैं, तो पाप कर्म की मतलब अप्रशस्त प्रकृतियों की जो शक्ति है वो प्रति समय घटने लगे, तब जो काल आएगा ना उसको बोलते हैं, जो उदय में आएगा उसको बोलते हैं क्षयोपशम लब्धि। ठीक है ना। क्या हो गई, जो अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति है वो प्रति समय घट रही है। अब मतलब पाप घट रही है, पाप जो आपने पहले किए
अब हाँ। वो पाप प्रवृत्तियां, प्रशस्त प्रवृत्तियां जो अब उदय में आनी है ना, अब जो वो उदय में आनी है वो प्रति समय घट रही है, कर्म नहीं घट रहे हैं। आप सोचो कि पाप घट रहे तो कर्म भी नहीं, पाप प्रकृतियां की अनुभाग शक्ति घट रही है। मतलब जो बहुत बड़ी पीड़ा होने वाली थी वो अब छोटी सी होके रह गई, इतना पाप प्रवृत्ति कम हो गई। तब जो उपलब्धि प्राप्त होगी उसको कहेंगे क्षयोपशम लब्धि। उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग के बराबर जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय होते हुए भी उत्कृष्ट अनुभाग का अनंत बहुभाग के बराबर जो सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का अभाव उसे ही क्षय कहा है। सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का अभाव उसे तो क्षय कहा है। किसको? देखो, जो सर्वघाती मतलब सारे कर्म का, मान लो सारे कर्मों की जो कुछ स्पर्धक बिल्कुल उदय में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आपने पाप किए 5 पाप किए, ठीक है, संख्या से बात करते हैं। अब उन 5 पाप किए, 5 पुण्य किए, पुण्य तो आपके कर्म की सत्ता में पड़े ही है। जो 5 पाप किए थे उनमें से एक पाप ऐसा था जो बहुत मंद कषाई में किया। जैसे हमने खाना बनाया तो अग्नि चली, हम श्वास ले रहे हैं तो जीव की हिंसा तो सब जगह ही है ना, हर जगह। तो जैसे ये काम जरूरी था। हाँ, तो वो जो मंद कषाई वाले जो हमने पाप प्रवृत्तियां की थी वो क्या हुई? बिल्कुल क्षय हो गई, उसको तो बोलेंगे क्षय। तो 5 में से कितनी गई? 1 गया, एक अनुभाग बिल्कुल गया। और अब जो 4 बची है ना, अब जो 4 बची है वो क्या कर रही है? उनकी शक्ति घट गई, तो उसको बोलेंगे उपशम। उपशम। आगे की लाइन देखो, तो बिल्कुल जो घट गई और 4 धीरे धीरे कम होती चली। हाँ, और जो सर्वघाती स्पर्धक उदय अवस्था को प्राप्त तो नहीं हुए परंतु जिनकी सत्ता विद्यमान है उन्हें कहा उपशम। उपशम का मतलब क्या होता? दब जाना, दब जाना। ठीक है। एक एक पाप की 5 संख्या में से एक संख्या तो बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। आपने इतना पुण्य किया कि एक पाप तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो 4 की सत्ता ना अभी बैठ गई है, वो आपको परेशान नहीं कर रही है। अब जैसे 4 की सत्ता मतलब मोहनीय कर्म से हम हटे, अभी हमें नींद नहीं आ रही है, 3 बजे का समय है, सर्दी बहुत ज्यादा है, हम बिस्तर में सो सकते थे कि नहीं सो सकते थे? हाँ, तो ये मोहनीय कर्म खत्म तो नहीं हुआ ना, खत्म तो नहीं हुआ, रात को तो हम सोएंगे ही सही। तो जो मोहनीय कर्म की सत्ता थी अभी दब गई, क्योंकि हमारे को 4 ये हो बजे गया के समय हम स्वाध्याय करेंगे, ना, करेंगे। है ना। ये तो है नहीं कि नींद आपकी बिल्कुल बंद हो गई, खत्म हो गई, नहीं ना। नहीं। 3 से 4 बजे के समय आपकी नींद की पाप प्रवृत्ति उपशम हो गई, दब गई, तो उसको तो बोलेंगे उपशम। और जो बिल्कुल खत्म हो गई उसको बोलेंगे क्षय। अब दोनों को मिला के क्या हुआ? क्षय प्लस उपशम, क्षयोपशम, ठीक है। ये क्षयोपशम लब्धि हमें प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। ये कह रहे हैं मतलब ऐसे संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। ऐसा संयोग मतलब जब कुछ पाप कर्म तो बिल्कुल क्षय को प्राप्त हो गए और कुछ पाप कर्म बिल्कुल दब गए, तो उसको बोलेंगे क्षयोपशम, विशुद्धि लब्धि। जो पहले जो क्षयोपशम लब्धि हुई है उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव को साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारण धर्मानुराग रूप शुभ भावों की प्राप्ति होना वह विशुद्धि लब्धि है। अब देखो, हमने क्या बात करी कि क्षयोपशम हमें प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? अभी हम सो भी सकते थे, सोने का समय था, लेकिन अभी हमारा उपशम हो रखा है मोह भाव का। नींद मतलब मोह निद्रा, ठीक है। सोने का मतलब हुआ मोह निद्रा। तो अभी हम मोह की निद्रा से 1 घंटे के लिए हमें शांति है। तो उस समय क्या हुआ? अब हमें
पाप प्रवृत्ति से हट गए तो साता वेदनीय कर्म आदि शुभ प्रकृतियों का बंध हुआ। क्यों हुआ? अभी हम सोए नहीं, 1 घंटे हमने स्वाध्याय किया, तो अब 1 घंटे स्वाध्याय करने से क्या हुआ? जो हमें प्राप्त हुई है, शुभ शुभ भावों की जो प्राप्ति हुई है, उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं। अब इजी समझ आ गया सभी को? बहुत बहुत अच्छे से, बहुत है ना? अच्छे से। हमने डिटेल पढ़ ली ना, तो अभी बहुत इजी हो गया हमारा। हाँ, ठीक है ना? यह ठीक ही है, क्योंकि जब अशुभ कर्मों का रस देना कम हो जाता है, तब जीव के संक्लेश परिणाम भी घटकर थोड़े रह जाते हैं। क्योंकि जब अशुभ कर्मों का रस, अशुभ कर्म जो थे हमारे, जो हमें एक समय में केवल हमारी प्रवृत्ति क्रोध में निकालते थे, मतलब अशुभ कर्म का उदय आता है ना, तब हमें क्रोध भी आता है, तब हमें रोग भी आता है, तब हमें क्या होता है, नींद भी बहुत आती है, तब हमें हर समय अशुभ प्रवृत्ति में रहने के कारण हम दुखी रहते हैं। अब क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हुई तो थोड़ा दुख तो कम हो ही गया और थोड़ा दब गया। ठीक है? दब गया। अब उसका रस कम हो गया ना, तो अब क्या हुआ, जीव के संक्लेश परिणाम भी घट गए। आप फालतू बैठे हो, अभी 1 घंटे क्लास मत लो, स्वाध्याय मत करो, तो आप या तो सो जाओगे या फिर आप सो गए मान लो। ठीक है? हम सब सोते हैं, अब जरा सी आवाज हुई नहीं, हम बच्चों को डांटने लग जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है। क्या मेरे सोने का समय पता नहीं है तुम्हें? इतनी तेज तेज आवाजें करते हो, चिल्लाते हो, बोलते, सोने भी नहीं देते हो। तो अब बताओ, एक अशुभ प्रवृत्ति ने हमारे परिणामों को कैसे बदला? शुभ प्रवृत्ति में बदल दिया ना। अशुभ प्रवृत्ति ने परिणामों का क्या करा? अशुभ लाया। अशुभ कार्य करेंगे तो अशुभ परिणाम आएंगे ना सामने। क्रोध आया ना, क्रोध, अब हाँ हम क्रोध सो है। रहे थे तो क्रोध आया। अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, शुभ प्रवृत्ति में बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्रोध बिल्कुल शांत हो गया, है ना? तो ऐसे क्या कहा है, जीव के संक्लेश परिणाम घट जाते। अब हमें किसी बात का संक्लेश नहीं है, अरे मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, अरे मेरी तो नींद ही पूरी नहीं, आप बोलते ही नहीं हम, क्योंकि अब हमें नींद चाहिए ही नहीं। नींद जितनी कम आए उतना बढ़िया, तो स्वाध्याय में टाइम मिल जाए, समय मिल जाए। ठीक है ना? उस अवस्था में विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होना उचित ही है। इस प्रकार दूसरी विशुद्धि लब्धि कही। थर्ड है देशना लब्धि। देशना लब्धि का स्वरूप इस प्रकार जानना, 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले आचार्य आदि का मिलना, उनसे उपदेश की प्राप्ति होना तथा उस उपदेशित पदार्थों के स्वरूप को धारणा में ले लेना, वह देशना लब्धि है। यह हमने समझ ही लिया था। किसी गुरु का उपदेश हमें मिला, पहले तो हमें विशुद्धि हुई, तो हमें गुरु के पास जाने की इच्छा हुई। अब जैसे स्वाध्याय में मन लगने लगा, तो हम प्रवचन सुनने में मन लगता है अब हमारा। पहले तो लौकिक प्रवचन सुनते थे बस, घर गृहस्थी वाले, अब हमें जिसमें ज्ञान बढ़े ऐसा प्रवचन अच्छा लगने लगा। तो अब उनके प्रवचन से अब हमको क्या हुआ, उपदेश की प्राप्ति तो हुई, अब उसको हम ग्रहण भी कर रहे हैं, उसको धारणा में ले रहे हैं। हाँ यार, सही बात है, जीव की हिंसा करने से पाप प्रवृत्ति होती है और उससे हमें नरक में जाना पड़ेगा। जीव की अब है हिंसा ना, अब है ना पूजा, सोनू जी, अब है ना जैसे प्रवचन से ज्यादा ना इनमें इंटरेस्ट आने लगा। हाँ, जब आप ऐसी चीजों में आने लगा ना, तो आप प्रवचन भी ऐसे ही सुनोगे जिसमें आपका कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ रहा है ना? तो ऐसे में आपने केवल प्रवचन सुना तो देशना लब्धि प्राप्त नहीं होगी, आपने प्रवचन सुन के उसको धारण भी किया। अब हमने समझ लिया क्रोध करना पाप है, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना, चोरी करना पाप है, तो हमने 5 पापों को छोड़ दिया, संक्लेश परिणाम दूर हो गए, तो तब कहते हैं उसको देशना लब्धि। हमने उसको ग्रहण भी कर लिया, अब हमने आदतें छोड़ दी, हमारी पुरानी आदतों को हमने छोड़ दिया, गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील, परिग्रह, अति लेकिन परिग्रह छोड़ दिया। ये लेकिन सब लेकिन छोड़ने से लेकिन सोनल जी, बहुत मुश्किल। आपको कौन कह रहा है संपूर्ण छोड़ो, प्रयास करना शुरू करो, प्रयास। प्रयास करना शुरू करो। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में आएंगे, और हम क्या करेंगे,
मुनि बन जाएंगे, मुनि बन के बहुत फिर कुछ छूट जाएगा मोक्ष। और फिर मोक्ष मार्ग नजदीक आ जाएगा। कोशिश नहीं करेंगे, आप सोचो अरे पंचम काल है, स्त्री पर्याय है, हमें तो प्राप्ति कुछ हो ही नहीं सकती, कोशिश करो ही मत, तो अगले जन्म में नहीं नहीं, स्त्री पर्याय कोशिश मिलेगा। कोशिश करेंगे जब भी तो हमारे भाव कम होंगे। कम होंगे, मोक्ष की कोशिश करोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्त्री पर्याय हट जाएगी। मोक्ष की कोशिश करेंगे तो हमें अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा, ऐसा। तो ये देशनालब्धि है। नरक आदि में जहां पर उपदेश देने वाले नहीं है, वहां पर पूर्व जन्म में जो तत्वों का अर्थ धारणा में लिया था, उनके संस्कार के बल से सम्यक दर्शन हो जाता है। नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है पूर्व के अवधि ज्ञान द्वारा। अगर उन्होंने ये, अगर अभी हमने ये तत्वार्थ के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है, रोज 1 घंटे क्लास में हम ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम पाप भी कर रहे हैं ना, 1 घंटे के अलावा हम 23 घंटे पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल। प्रभुता किसकी है, पाप की है कि पुण्य की है? आपकी तो है। पाप की है। तो हम पाप के बल से हो सकता है नरक चल जाए, हो सकता है भाई, काम पाप की वजह से। लेकिन जो हम अभी ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसका ज्ञान, इसका आत्मा पे का जो ज्ञान है ना, वो हमको नरक में अपने आप याद आ जाएगा और याद आ नरक में जाए। रह के भी हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी हम करेंगे ही नहीं, अरे कुछ होने वाला तो है नहीं, फालतू की बातें। नहीं नहीं, अब तो सोनल जी बहुत अच्छे से समझ आने लग गया है। अभी जैसे आज मैं अपने हस्बैंड को मंदिर से आते समय रोज एक नई चीज सुना देती हूँ, समझा देती हूँ। तो आज मरीचि के बारे में ऐसा सब कुछ मैं उनको बताया, तो क्या क्या पता, क्या विश्वास कैसे करें इन सब बातों का। यही तो निशान के तंग है। तो नहीं, देखो ये प्रश्न मेरे पास भी बहुत बहुत रहता है, कितनी चीजों का विश्वास कैसे करें। फिर मैंने सोचा पहले विश्वास कर लेते हैं, आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। तो मिलने लग गए। हम विश्वास ना करें तो मंदिर क्यों जाए, बताओ? सही बात है, सही बात क्यों है। जा रहे हैं हम मंदिर, क्यों जा रहे हैं? भगवान है, किसने देखा अरिहंत है, किसने देखा सिद्ध है, हम कैसे विश्वास करें? बताने वाले तो बहुत है, कोई फोटो नहीं है वहां की, लेकिन हम तो विश्वास कर रहे हैं, हम तो विश्वास करके मंदिर जा रहे हैं। तो जब ये विश्वास कर लिया तो बाकी बातों का विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? तो वो धीरे धीरे आएगा। हम जब उनको रोज सुनाते हैं ना, नई 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 बातें तो आती है। दिमाग में उनको भी आने लग जाता है कुछ 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 कुछ। ये काल लब्धि के अनुसार जैसे सब कुछ ऐसा होता है अपने आप, जैसे समझ आपकी उस अनुसार भवितव्यता बढ़ती है ना, बढ़ तो जाती है। तो ऐसा अपना होता है कि अपन शंका नहीं करते जिन मार्ग में है, जिन धर्म हाँ, में बताए हुए पे। बिल्कुल। लेकिन सोनल जी, मैं इतना जैन धर्म करती हूँ, लेकिन हमारे घर में तो जीरो भी नहीं है, बताओ। तो कोई बात मैं नहीं ना, आपको ऐसा लग रहा है, पता है क्या है, इसमें हमको ऐसा लग रहा है, हमको कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं समझना, आप तो करते रहोगे और किसी को एक बात सुन के भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सम्यक दर्शन हो और जाएगा, आप कहोगे ये तो बिल्कुल। पापी है, ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो कुछ करते ही नहीं थे, इनको कैसे हो गया? तो कभी भी किसी को हो सकता है, हम अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं कर सकते, जिन धर्म में तो कम से कम। हम्म, नेक्स्ट है प्रायोग्य लब्धि। अब चौथी प्रायोग्य लब्धि का स्वरूप जैन जैसा आगम में कहा है वह कहते हैं, ऊपर कही 3 लब्धियों सहित जीव जब समय समय विशुद्धता को बढ़ाते हुए आयु कर्म के सिवाय 7 कर्मों की स्थिति, आयु कर्म का कुछ नहीं हो सकता, तो 7 कर्मों की स्थिति, अंत कोड़ा कोड़ी सागर शेष रह जाए, तब पूर्व में जो कर्मों की स्थिति बची है उससे एक कांडक घात द्वारा छेदे। मतलब बहुत सारे कर्म पहले तो छोटे हो गए, कम हो गए, ठीक है, अब उनकी स्थिति जैसे एक टाइप के जितने भी पाप कर्म है उनकी स्थिति, उसको क्या बोलेंगे, एक कांडक घात द्वारा छेदे, एक साथ उस स्थिति वाले कर्मों को एक साथ छेद दिया, ठीक है। कर्म तो बचे हुए हैं, कर्म अभी अनंतानंत कोड़ा कोड़ी सागर से अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गए, है ना। कर्म कर्म खत्म नहीं हुए, लेकिन अनंतानंत से अंत कोड़ा कोड़ी रह गए, इतने कर्म रह गए।
तो सम्यक उनको दर्शन की ना सबसे पहली पात्रता यही होती है कि जब आपके कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाते हैं, तब सबसे पहली पात्रता, तब आप सम्यक दर्शन के अधिकारी सबसे पहले होते हो। वरना कोई भी अपन कर्म करते हैं तो उसका 8 कर्मों में है ना अलग अलग होता है। जैसे कोई मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी बनता है, कोई 20 कोड़ा कोड़ी है, कोई 10 कोड़ा कोड़ी है, ऐसे हर कर्म 8 कर्म अलग अलग उसमें बंधते हैं। लेकिन इसका ये है मतलब कि ये है कि 8 कर्म जब अलग अलग बंधते हैं ना, तो अभी जैसे मिनिका जी ने कहा कि जैसे मान लो मोहनीय कर्म बन गया 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर में उदय में आएगा। आपने जो ये अभी कर्म किया है, जो किसी ने किसी को गोली मारी, ठीक है, उसको कर्म का बंद हुआ 70 कोड़ा कोड़ी सागर या 33 कोड़ा कोड़ी सागर। अब वो 33 कोड़ा कोड़ी सागर बाद उदय में आएगा ना, तो हो सकता है वो 33 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो स्वर्ग में है, हाँ ठीक है। अब 33 कोड़ा कोड़ी सागर बाद उसका उदय में आना था ना, तो स्वर्ग के बाद वो सीधा निगोद में चल गया। बिल्कुल। और ये ना तो लोग ये सोचते हैं कि मैंने किया क्या है, कुछ मतलब कितने कितने भव पूर्व के पाप जो होते हैं कब उदय में आते हैं। अब उदय में आएंगे। अब आप स्वर्ग में चल गए, उसके बाद आपका तो आपने तो समझ लिया, हमने तो समझ लिया, अरे ये तो स्वर्ग का देवता है, इसने तो कोई पाप किए ही नहीं होंगे। तो उसने स्वर्ग का भी बंध बांधा था, लेकिन उसने जो बंध बांधा था ना निगोदिया का, वो 33 सागर के बाद आना था। 33 सागर के बाद उदय में आना था, तो पहले उदय में कैसे आएगा? अब अगर बताओ किसी के उदय में ऐसे पड़े हुए कर्म रह जाए, तो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? अब आपको थोड़ा सा इजी वे में समझ आ जाएगा हम सबको। तो ये हो जाता है कि भाई इतना लंबा आपका संसार पक्का हो गया। अच्छा ही जैसे नहीं, सम्यक आपके कर्म अब इतने कम हो गए, अंत कोड़ा कोड़ी रह गए, अब आपको अनंत कोड़ा कोड़ी तक जीना ही नहीं है। हाँ तो आपके कर्म कितने हो गए, नजदीक आ गए। अब फिर हमने कल चर्चा की थी ना कि जो धर्म करता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसको बड़ी भारी पीड़ा क्यों आती है? हाँ तो क्योंकि अब जल्दी उदय में आने लग गए वो। जो कर्म हमको 1 करोड़ साल बाद उदय में आना था, वो कर्म हमको मनुष्य जीवन में अभी उदय में आ गया। क्यों उदय में आ गया? क्योंकि आपकी स्थिति, 7 कर्मों की स्थिति घटकर कम हो गई। अब संसार में कम समय रहना है ना आपको। अब फिर संसार में कम समय रहना है, अब आपको 4 या 5 भव ही पूरे करने हैं। अब 4 और 5 भव में सारे कर्म खत्म करने हैं। अब सोचो, तो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ आएंगे तभी तो खत्म होंगे। तभी तो निर्जला अपन बिना उपसर्ग उदय में सुनते आए, हैं ना, निर्जला नहीं होता। मुनियों पे कितने उपसर्ग सुनते हैं अपन, तो वो यही तो होता है। जैसे गज वही कुमार मुनि का सिगड़ी वाला है ना, सुकोमल तो मुनि राम। वही का वही अभी ही सारे कर्मों का उदय अभी ही आना है। इसका हाँ मतलब ये है कि मतलब उनका इतना सागर जन्म ही नहीं बचा, इतने सागर तक इनका भ्रमण ही नहीं बचा, तो फिर कब खत्म होंगे? तो ये भगवान ने मतलब सोचो कितनी, भगवान या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, कर्मों ने प्रकृति कितनी बड़ी प्रकृति। वो बता दी है, हम्म। कितनी बड़ी संरचना बनाई है ऐसी। अगर ऐसा नहीं बिल्कुल। होता तो कोई मोक्ष जाता ही नहीं। हाँ बहुत बड़ी पूरा पुद्गल का वो है। हाँ सोचो, ऐसे अगर होता नहीं तो कोई मोक्ष जाने वाला ही नहीं था। हाँ, आपका वीडियो स्टिल हो गया। मेरा मुझे लग रहा है हाँ आपका स्टिल ठीक हो हो गया। हाँ अब ठीक है। मैंने आपको वो वो भेजा था दीदी का, वो है ना एआई वर्सेस एआई, आत्मिक इंटेलिजेंसी वर्सेस, भेजा था ना आप भेजा था, आर्टिफिशियल। बट उसका मुझे अभी टाइम नहीं है। कल मैं वहां चल गई आवा, आप जाया आवा? आवा तो हाँ पहले कई बार गई हूँ जाए आवा। मैं भी अभी बहुत बहुत। बार गई हूँ, कल वापस से गए थे हम लोग उधर। हाँ इन इन दिनों काफी टाइम हो गया गए हुए, बहुत टाइम हो गया, बहुत ही शांति मतलब मिलती है, बहुत बड़ा सुंदर मंदिर। बहुत बहुत सुंदर है। शांति। त्रिकाल हाँ चौबीसी भी बहुत बढ़िया है। अच्छा तभी कल आपने क्लास ले ली। हाँ हाँ, कल वहीं चले गए उसमें थे। आपको देखना जरूर से, उसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है कि किस तरह हम लोग जैसे ना कंप्यूटराइज जिंदगी जी रहे हैं। जो हम्म भी जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें हमारी बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही है, हम कर्मानुसार काम कर रहे कर्मानुसार है, हैं। बिल्कुल मैंने बताया ना। हम सब क्या होते हैं, हम लोग सोच रहे हैं हम ये कर रहे हैं, लेकिन पर हमारी वो बुद्धि वैसे चल रही है तभी बुद्धि हम वैसी कर रहे हैं। चलती है। और हाँ हमारी बुद्धि, कहते हैं ना कोई सम्यक दृष्टि जीव होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, और वो एंड टाइम में बिल्कुल अज्ञानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भाव बिगड़ना था, लिखा था। तो हाँ। राजा श्रेणी का सुनने में साफ एग्जाम्पल सामने रहता है, राजा श्रेणी का कितना। कितना रहता है, सही बात है।
इस अवस्था में घातीय कर्मों का अनुभाग रस, दारू और लता रूप शेष बचता है। शैल अस्थि रूप नहीं रहता है। और अघातीय कर्मों का अनुभाग निम्ब कांजिर रूप शेष बचता है। विष हलाल रूप नहीं रहता है। अघातीय कर्म तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, इनका विष हलाल रूप नहीं रहता है। घातीय कर्म का भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। पहले जो अनुभाग था उसमें अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण अनुभाग को कस नष्ट करके बाकी बचा अनुभाग अनंतवा भाग शेष रह जाता है। जब हमारे कर्मों की वृद्धि होती है ना तो भी मल्टीप्लाई होती है। हाँ, और जब निर्जना होती है तो भी मल्टीप्लाई होके होती वो है, डिवाइड हो जाती है। सॉरी डिवाइड, उतने से डिवाइड हो जाती है। उतने से डिवाइड हो जाती है। जैसे कर्म बनना है तो हाँ, कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाई कोड़ा कोड़ी हो जाता है। हाँ, और जब घटने घटना है तो बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, तो अनुभाग शक्ति बिल्कुल अनंतवा भाग रह जाती है, बिल्कुल अनंतवा भाग हाँ, तो भाई जैसे अपन आत्मा पे ध्यान लगाते हैं तो कर्मों की निर्जरा भी तो होती है। जैसे कुछ होती तो है निवृत्ति निकाचित जो उदय में आके ही नष्ट होंगे, और हाँ। बाकी तो कहते हैं आत्मा की तरफ दृष्टि डालो तो उससे ही आपके काफी कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म की नेचरा होती है ऐसा, जब भी तो आया सकाम नेचरा अकाम नेचरा, तभी तो इतना उनके बारे में आया है कि नेचरा तो हर समय हो रही है। लेकिन जैसे 100 मतलब एक बहुत बड़ा बाउल है राई का, हाँ, ठीक है। अब आप उस राई के बाउल में से एक एक राई रोज निकालो, तो आप बताओ कितने दिनों में आपके कर्मों से मुक्ति होगी। तो नहीं, सही बात बहुत है। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है ऐसे तो। काम निर्जरा हो गई ना उसमें, लेकिन साथ के साथ आप ये सोचो कि डालते भी और जा रहे हो, डालते भी बिकॉज तो जा रहे हैं, हमने तो निकालने की बात की, तो एक तो निकाल रहे हैं हम राई, और हाँ, उसमें 15-20 दाने राई के रोज डाल रहे हैं, हाँ, ऐसे कर रहे हैं हम। तो वो राई बराबर जो निर्जरा हो रही है वो काम की नहीं, हाँ, वो संबर मतलब लगा। वो कोई उसका इतना औचित्य नहीं है। लेकिन सकाम निर्जरा जब हम करते हैं तो वो आपको भी मैंने महाराज जी का दिया था ना, आपने सुना हो, विद्यासागर जी सागर महाराज का महाराज वाला। मैंने तो सुना उन्होंने था। तप करने से ही निर्जरा होती है। हाँ, धर्म का मतलब था उन्होंने पूरा उसमें। हाँ, तो तप करना इसलिए जरूरी है, संयम से रहना इसलिए जरूरी है। आप ग्रस्त अवस्था में हो तो हम सोच रहे हैं कि हम निर्जरा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप आप तो आत्मा की साधना कर रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल आपके, लेकिन जो परिग्रह आपका बंधा हुआ है वो बिना काम के ही कर्मों की वापस से अंदर आपके प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि कर्म घर तो गृहस्थी में रह रहे हो तो भाव आएंगे ही आएंगे। आएंगे ही आएंगे, और उसके कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे, जो परिग्रह आपका है उसके कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे। तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि कर्म की निर्जरा करनी है तो तप संयम परिग्रह छोड़ना आवश्यक है, बहुत हाँ, आवश्यक है। पहले जो ऐसा कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति वह प्रायोग्य लगती है। यह भव्य और अभव्य दोनों में हो सकती है। अच्छा, मतलब प्रायोग्य लब्धि तक तो दोनों में ही हो सकती है ना। हाँ, दोनों दोनों में होती है। संक्लेश परिणामी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जैसा संभव हो सके वैसा उत्कृष्ट स्थिति बंध वाला और उत्कृष्ट प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक्त को ग्रहण नहीं कर सकता है। सही बात है। संक्लेश ही परिणाम, अब सब कुछ दे दिया, आप संगी भी हो, पर्याप्त भी हो, आप उत्कृष्ट स्थिति बंध वाले, मतलब संक्लेश परिणामी हो, हाँ, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं ना वो ग्रहण कर सकते हैं जिनके। तथा शपथ श्रेणी में जो बंध संभव है उतने परिणामों की विशुद्धि व जगन्य प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता रह जाने पर भी प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है। शपथ श्रेणी में जो बंध संभव है उतनी परिणामों की विशुद्धि और जगन्य प्रदेश स्थिति अनुपात की सत्ता रह जाने पर भी। हाँ, तो मतलब प्रायोग्य लब्धि में हमने समझ लिया कि इतना अनुभाग कम होना जरूरी है। इतनी स्थिति घट गई ना, जगन्य भी नहीं रही, बिल्कुल जगन्य से भी जगन्य हो गई, तब जाके प्रथम मतलब सरल लब्धि तक आएगा। अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि प्राप्त कर लेता है, तो वो क्यों कर लेता है? क्योंकि संसार के चक्र में सब घूमते हैं, तो अब उसके, क्योंकि उसने जैसे बुरा देखा है तो अच्छा भी देखेगा, इसलिए उसके परिणामों में मंदता आती है, क्योंकि उसे ऊपर स्वर्ग तक, ग्रैवियक तक, सब जगह जाना है।
उसे भी, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है मंदता आती है, क्योंकि ये पूरा मिक्सर चर्नर चलता है जिसमें चारों गतियों में घूमना है, तो बिल्कुल। सारे परिणाम होते हैं, पूरा साइकिल पूरा करना होता है ना अपने को। प्रथम ऐसा पशु अंतराय सम्यक, क्रम आ गया है हाँ मिंकू, जैसा अंतराय क्रम, इतना अंतराय क्रम आ गया कि 10 मिनट का ना मैं सुन ही नहीं पाई। आपको इतना मोबाइल में भी सुना। इमरजेंसी कॉल आ गई, मतलब बताओ, अच्छा। मैं सुन ही नहीं पाई। हाँ तो दोबारा रीडिंग कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हाँ पढ़ा हुआ है ना प्रायोग्य लब्धि, ये सब वही चीज है, अभी हम बातें नहीं कर सकते। ये तो सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, बस हाँ मैं दोबारा भी पढ़ती हूँ। हाँ हाँ हाँ। प्रथमो पशम सम्यक के सम्मुख हुआ मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धता की वृद्धि कर आगे बढ़ता हुआ प्रायोग्य लब्धि के प्रथम समय से लगाकर पूर्व स्थिति के संख्यात्मक भाग मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण आयु कर्म के सिवा 7 कर्मों की स्थिति बंद करता है। बिल्कुल, मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धता की विशुद्धि कर आगे बढ़ता हुआ, मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है कि हाँ, प्रायोग्य लब्धि के प्रथम समय से लगाकर पूर्व स्थिति के संख्यात्मक भाग मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, मतलब संख्यात्मक भाग प्रमाण हो गया उसका, मतलब असंख्यात जो कर्म बंद किए थे वो प्रायोग्य लब्धि में असंख्यात से ही डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 100 डिवाइड 100 तो बचा कितना? एक तो बचा है, उसको बोलते हैं संख्यात व भाग मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, और आयु कर्म तो है अभी। हाँ उस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंध से पल्य के संख्यात्मक भाग मात्र घटता स्थिति बंध अंतर मुहूर्त तक समानता लिए करता है। एक ही अब जो थोड़ा सा बचा है वो बिल्कुल एक समान रूप से घटता जाएगा, एक साथ 1000 मतलब एक साथ डिवाइड नहीं होगा वो, एक साथ नहीं घटेगा, धीरे धीरे बराबर मात्रा में। 100 है, 100 कर्म की संख्या है तो एक 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 रोज गई तो और 100 जैसे दिन 99 बाकी, 97 ऐसे बैक से चल, हाँ एक 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 करके एक गति से ही घटेगा, मतलब जैसी गति उसकी एक सी गति होगी एक सी कम गति। होने की। फिर अंतर मुहूर्त तक पल्ले के संख्यात्मक भाग घटता मात्र स्थिति घट, बंद समानता लिए करता है। पहले तो हाँ, मतलब ये बोला अंतर मुहूर्त तक तो ये होगा, हाँ अब अंतर मुहूर्त तक वापस पढ़ने की, हाँ पल्य के संख्यात्मक भाग मात्र घटता है। स्थिति बंद समानता लिए करता है। इसी प्रकार क्रम क्रम से संख्यात स्थिति बंद अपसरण करके पृथक्त्व 100 सागर घट जाने पर पहला प्रकृति बंद अपसरण स्थान होता है। प्रसरण में तो मतलब बंधते हैं, और अपसरण में मतलब बंद, अब वो नहीं होगा ना उनका। तो पहले स्थिति बंध तो समान मात्रा में वो होता है, फिर प्रकृति बंध के बारे में आया है, पहला प्रकृति बंध अपसरण होता है। स्थिति बंद भी अपसरण नहीं लिखा है। हाँ नहीं, पहले यहाँ लिखा था ना संख्यात्मक भाग मात्र घटता है, स्थिति बंध समानता लिए करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आप समझ आ गया। हाँ, तो वो संख्यात्मक भाग मात्र घटता हुआ स्थिति बंद समानता लिए करता है, स्थिति बंद तो होगा उस समय, लेकिन हाँ असंख्यात भाग घटता हुआ हो रहा है। अब इसके हाँ क्रम से संख्यात स्थिति बंद अपसरण करके प्रत्यक्ष 100 सागर घट जाने पर पहला पहले प्रकृति बंद अपसरण स्थान होता है। हमने पढ़ा था ना, पहले स्थिति बंद घटेगा, उसके हाँ बाद प्रकृति बंद घटेगा, पढ़ा था हमने। हाँ इसी क्रम से पिछले वाले बंद से भी प्रत्यक्ष 100 सागर घट जाने पर दूसरा प्रकृति बंद अपसरण स्थान होता है, क्रम से घटता है। इस तरह इसी क्रम से इतनी ही स्थिति बंद घटते जाने पर एक एक प्रकृति बंद अपसरण स्थान होता है। मतलब एक एक टाइप है, स्थिति बंध इतना घटेगा, फिर उसके बाद एक प्रकृति बंध घटेगा, फिर स्थिति बंध इतना घटेगा, फिर एक प्रकृति बंध घटेगा। इस प्रकार प्रकृति बंद अपसरण के 34 स्थान होते हैं, हमने पढ़ा था ये सब। इस प्रकार प्रकृति बंद अपसरण के 34 स्थान होते हैं। यहाँ पृथक्त्व का अर्थ 7 8 है, अर्थात अतः यहाँ प्रत्यक्ष 100 सागर कहने से 7
700 और 800 सागर जानना। 7 और 8 मतलब 100 लगा के कह रहे हैं। हाँ, 700 800 सागर क्या हो जाता है, पृथक्त्व हो जाता है। तो एक अप्रकृति अपसरण हुआ, फिर इतना घट जाने के बाद 700 800 सागर घट जाने के बाद फिर वापस स्थिति अपसरण हुआ, फिर वापस प्रकृति अपसरण हुआ, ऐसे होता है। अब यहाँ किन किन प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, यहां से लगाकर प्रथमोपशम सम्यक्त्व के होने तक बंध नहीं होता है। ऐसे 34 बंधापसरण है। जब बंधापसरण चालू हो जाता है ना, तो बंद होना बंद हो जाता है। हाँ हम्म वही, और अब होंगे नहीं ना, नया बंद नहीं होगा, जो पुराना है वही हम्म। उन 34 बंधापसरणों का वर्णन करने से कथन बहुत बड़ा हो जाएगा। जिन्हें विशेष जानने की इच्छा हो, वो लब्धि साहजिक ग्रंथ में जान लें। प्रायोग्य लब्धि के विषय में और भी विशेष उसी ग्रंथ से जानना। करण लब्धि, अब है करण लब्धि को समझना। 5वीं करण लब्धि भव्यों के ही होती है, अभव्यों के नहीं होती। अधाकरण, अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण, ऐसे 3 करण है। यहाँ करण का अर्थ कषायों की मंदता से होने वाले विशुद्धि रूप आत्म परिणामों से है। ये भी हमने कल समझा था कि करण का अर्थ क्या मतलब है, जो परिणाम है। परिणाम कैसे होने हैं, कषाय मंद हुई तो विशुद्धि के परिणाम होने हैं, उसको ही करण लब्धि कहते हैं, है ना। कषाय कम हो गई, कितनी कषाय कम हो गई प्रायोग्य लब्धि तक, सोचो। अब तो बंद ही नहीं हो रहा कषाय से। अब तो कषाय मतलब 3 योग से जो हम कषाय कर रहे हैं, मन वचन काय द्वारा कार्य तो हो ही रहा अभी भी। प्रायोग्य लब्धि के प्रायोग्य लब्धि के बाद कार्य होना बंद तो नहीं हुआ कि कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब बंद होना बिल्कुल कम हो गया, बंद हो गया, उससे विशुद्धता बढ़ गई। उसमें लघु अंतर्मुहित प्रमाण व काल तो अनिवृत्तिकरण का है, उससे संख्यात गुना काल अपूर्वकरण का है, और उससे संख्यात गुना काल अध प्रवृत्तकरण का है। यह सब काल भी अंतर्मुहित प्रमाण ही है, क्योंकि इस अंतर्मुहित के भी असंख्यात भेद है। अब सोचो, एक अंतर्मुहित के असंख्यात भेद कैसे हो सकते हैं। हाँ बाप रे, इतनी इस मतलब छोटी इकाई होती है समय की। समय मतलब जो समय का समय होता है, मतलब लग रहा है अपन पढ़ रहे हैं तो कि बहुत लंबा समय चलता होगा, पर एक अंतर मुहूर्त में सब कुछ हो जाता है फटाफट। एक सोच के मतलब कितने कर्म बढ़ जाते हैं और कितने घट जाते हैं। घट जाते हैं, और हम तो घंटों पिक्चर देखते हैं। कभी किसी की गुस्सा भी कर लेते हैं। हाँ, घंटों मन में बातें दबा के रख लेते हैं। इसे इस अधा प्रवृत्तिकरण के काल में अतीत अनागत वर्तमान त्रिकालवर्ती अनेक जीवों संबंधी इसी करण के विशुद्धता रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। वह परिणाम अधा प्रवृत्तिकरण के जितने समय हैं, उतने में समान वृद्धि लिए प्रति समय बढ़ते रहते हैं। ये किसका नंबर है? विशुद्धता रूप जो परिणाम है, वे प्रति समय उतने में समान वृद्धि लिए प्रति समय बढ़ते रहते हैं। क्या बढ़ रहे हैं, परिणाम बढ़ते जा रहे हैं। कषाय कम हो गई, परिणाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको कहते हैं अधा प्रवृत्तकरण। इस करण के नीचे के समय के परिणामों की संख्या और विशुद्धता ऊपर के समयवर्ती किसी दूसरे जीव के परिणामों में से समानता लिए होती है, इसलिए इसका नाम अध प्रवृत्तकरण है। हमने कल देखा था कि ऊपर की स्थिति, ऊपर के जीवों की में भी समानता हो सकती है और नीचे के जीवों में भी समानता हो सकती है। और इसमें जैसे ये लाइन लिखी है कि इस करण के नीचे के समय के परिणामों की संख्या की विशुद्धि ऊपर की समयवर्ती किसी दूसरे जीव के परिणामों से समानता लिए होती है, इसीलिए इसका नाम अध प्रवृत्तिकरण है। अच्छा हाँ, वही वाली बात आ गई इसमें भी, जो मतलब उससे ऊपर थे उनके नीचे की स्थिति, और जो उससे नीचे थे उसके ऊपर की स्थिति, दोनों समान अभी प्रायोग्य लब्धि में है ना, कोई जीव प्रायोग्य लब्धि से अंतःकरण में आ रहा है, कोई अधाकरण प्रवृत्ति में है ऑलरेडी, तो दोनों की समानता हो सकती है परिणामों में। इस परिणामों की संख्या और विशुद्धता के लिए लौकिक दृष्टांत
अलौकिक संदृष्टि गौमट सार तथा लब्धि सार में है, वहां से विशेष जानना। यहाँ इतना बड़ा विस्तार कैसे लिखे, लिखने में ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें लब्धि सार पढ़ना रहेगा बाद में। अदा प्रवर्तकरण के परिणामों, अदा प्रवर्तकरण के परिणामों के प्रभाव से 4 आवश्यक होते हैं। एक तो प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धता की वृद्धि होती है, दूसरा स्थिति बंद अपसरण होता है। पहले 2 तो ये हो गए, मतलब पहले अनंत गुना विशुद्धि होती है, ये तो हमने देख ही लिया। हाँ दूसरा स्थिति बंद अपसरण होता है, ये भी हमने देख लिया। हाँ पहले जितनी स्थिति लिए कर्मों का स्थिति बंद होता था, उससे घटता घटता स्थिति बंद करता है। अब मतलब पहले जो प्रायोग्य लब्धि में जो हो रहा था ना, करण लब्धि हाँ में अब क्या कर रहा है, स्थिति बंद पसलन और घटता 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 हो रहा है। तीसरा, साता वेदनीय से लगाकर प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ गुड़, खांड, शर्करा, अमृत के समान 4 प्रकार के अनुभाग बंद होते हैं। अब मतलब पहले तो अप्रशस्त प्रकृतियां तो घट रही है और प्रशस्त प्रकृतियां अपने आप ही बढ़ती जा रही है। और चौथा, असाता वेदनीय आदि अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ नींबू कांजीर के समान 2 प्रकार का अनुभाग बंद होता है, विष हलाल रूप नहीं होता। मतलब हम कोई भी कर्म करते हैं ना, उसमें स्थिति बंद प्रकृति बंद, स्थिति बंद हम किस प्रकार से करते हैं, 4 रूप से करते हैं। असाता वेदनिया का 4 रूप से करते हैं, साता वेदनियों को भी 4 रूप से करते हैं। साता वेदनी के 4 रूप कौन से हो गए, गुड़, शर्करा, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। ऐसे 4 प्रकार से करते हैं हम। गुड़ जितना मीठा भी कर लेते हैं, खांड जितना मीठा भी कर लेते हैं, शर्करा जितना भी मीठा, और अमृत के समान। जैसे सोच लो किसी को नवदा भक्ति से बहुत ही भाव से हमने मुनि के दर्शन किए, मुनि को आहार दिया, तो हमको कितना मतलब अमृत तुल्य लाभ मिला, वैसा। और कभी कभी हम जीवों की हिंसा भी कर देते हैं विद मतलब नहीं, हाँ, जैसे थोड़ी सी भी शुद्धता मन में आती है, भाव अच्छे होते हैं तो गुड़ के बराबर, गुड़ उससे के थोड़े बराबर। बेटर हुए तो खांड। हाँ, और नहीं, जैसे असाता वेदनीय कर्मों का उदय कैसे आता है, निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल रूप में। हाँ, तो वो जो 4 है कि विष के समान भी हलाहल रूप से भी हम कभी ना कभी कषाय पैदा कर लेते हैं, कषाय कर लेते हैं। किसी जीव हाँ, की हिंसा, पंचेंद्रिय की हिंसा करना, मतलब हलाहल रूप में कर्म बांध लिए। पंचेंद्रिय की हिंसा का महाराज श्री अभी बताते थे, पंचेंद्रिय की हिंसा का कोई भी हाँ, वो निदत्ति निकाचित कर्म में आ जाता है ना, उसका तो फल देखा नहीं जाएगा कभी, वो आपका देखा घट नहीं जाएगा। तो ऐसे हाँ, हलाल रूप कर्म कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसा विष हलाल। इस प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण के परिणामों से 4 आवश्यक होते हैं। अधः प्रवृत्तिकरण का काल अंतर्मुहूर्त बीत जाने पर अपूर्वकरण होता है। अब जो हमें अधः प्रवृत्तिकरण इतना सब कुछ पढ़ा ना, वो कितनी देर में हो जाता है, अंतर्मुहूर्त काल में। हाँ, इनसे मुझे पढ़ने में तो टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हो तो अंतर्मुहूर्त जाएगा। सही है। पढ़ के इतनी विशुद्धि हो जाएगी ना कि फटाफट होगा फिर। अतः प्रवृत्तिकरण के परिणामों से अपूर्वकरण के परिणाम असंख्यात लोक गुणे। ख्यात मतलब संख्या, अभी तो हमें विशुद्धि इतनी आ रही है कि पढ़ने में मजा ही आ रहा है, ये भी राग है, ये भी कषाय। प्रवृत्तिकरण में, है ना। अब अपूर्वकरण में क्या होगा कि अब हमको तो इसके अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं, हम 24 घंटे स्वाध्याय करने बैठे, इसका भी मनन, उसका मनन और चिंतन करते हैं मनन ना और सब। चिंतन भी करने लग जाएंगे ना अपूर्वकरण में। जो स्वाध्याय अभी हमने अधः प्रवृत्तिकरण में पढ़ने में मजा आ रहा है केवल, और अब तो हम अपने अंदर अपना ही लेंगे, उसका मनन कर लेंगे, चिंतन करते जाएंगे। वो जैसे अपूर्व का मतलब कि रोमांच आ जाता है लाइफ में। पहले कभी नहीं हुआ ना, जो मतलब। कभी नहीं हुआ। तो वे अनेक नाना जीवों की अपेक्षा कहे हैं। एक जीव की अपेक्षा एक समय में एक ही परिणाम होता है। एक जीव की अपेक्षा तो जितने समय अपूर्वकरण के अंतर्मुहूर्त के काल के हैं, उतने परिणाम हैं। इसी प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण के भी एक जीव के एक समय में एक परिणाम होता है।
नाना जीवों की अपेक्षा एक समय के योग्य असंख्यात परिणाम है। मतलब जीव के असंख्यात परिणाम तो अलग अलग जीवों के, असंख्यात जीवों के असंख्यात परिणाम होंगे, लेकिन एक जीव के एक ही परिणाम हो। वे अपूर्वकरण के परिणाम भी प्रति समय समान वृद्धि सहित बढ़ते हैं। अब क्या है, अब बढ़ रहे हैं क्योंकि विशुद्धता बढ़ रही है। अब परिणाम घट नहीं रहे, अब तो परिणाम अच्छे ही हैं तो बढ़ रहे हैं, विशुद्धता बढ़ रही है। इस अपूर्वकरण के परिणाम नीचे के समयवर्ती परिणामों के समान नहीं होते। प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धता से द्वितीय समय की जघन्य विशुद्धता भी अनंत गुनी होती है। जो देखो पहले इसमें समय में उत्कृष्ट विशुद्धता प्राप्त कर ली, तो पहला समय तो उत्कृष्ट वाला था, दूसरा जघन्य वाला था, वो भी अनंत गुना बढ़ गया। हाँ नहीं, लेकिन देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रथम समय की विशुद्धता से द्वितीय समय की जघन्य विशुद्धता भी, मतलब द्वितीय समय जो है ना उसकी जो जघन्य विशुद्धता है वो भी अनंत गुणी होती है। आपने प्रथम समय में जो मतलब विशुद्धि पाई थी, तो उस जो विशुद्धि का लेवल जो बिल्कुल उत्कृष्ट चरम सीमा पर था ना, वो जो विशुद्ध थी, वो द्वितीय समय की जो जघन्य विशुद्धि है ना उससे भी अनंत गुणी होती है। अनंत गुणी होती है, बिल्कुल। यह इस प्रकार का परिणामों का अपूर्वपना है, इसलिए इस दूसरे करण का नाम अपूर्व करण है। जैसे ऐसे परिणाम जो कभी पहले नहीं करे आत्मा ने। पहले नहीं कर, जैसे मान लो प्रथम समय क्या हुआ, जैसे अभी हम लौकिक भाषा में समझे, प्रथम समय जब शायद मैं भक्तामय को बहुत अच्छे से जानती थी, भक्तामय का पाठ, भक्तामय की ध्यान, भक्तामय से आदिनाथ भगवान से जुड़ गए, वो हो गए हमारी उत्कृष्ट स्थिति, ठीक है। तब हमें बहुत खुशी होती थी आदिनाथ भगवान से जुड़ने में, उनकी भक्ति करने में। अब दूसरा समय जो आया, अभी वाला समय, अब हम तो बिल्कुल आदिनाथ भगवान को बिल्कुल ही समझ गए स्वाध्याय करके। अब हमारी उत्कृष्ट परिणाम कितने हो गए, और अभी हमारी विशुद्धता और बढ़ गई ना। दूसरा समय ये है, अब हमारी विशुद्धता कितनी बढ़ गई, अब तो बस भगवान को, जैसे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही आत्मा नहीं परमात्मा हूँ, इतनी विशुद्धता आ गई। तो परिणाम हर समय बढ़ते जाते हैं, हर एक समय में परिणाम बढ़ते जाएंगे, विशुद्धि के परिणाम। कहाँ गए हम? यह इस प्रकार के परिणामों का अपूर्वपना है, इसलिए एक दूसरे करण का नाम, इस दूसरे करण का नाम अपूर्व करण है। अपूर्व करण के प्रथम समय से लगाकर अंतिम समय तक अपने जगन्य से अपना उत्कृष्ट तथा पिछले समय के उत्कृष्ट से अगले समय का जगन्य परिणाम क्रम क्रम से अनंत गुनी विशुद्धता लिए सर्प की चाल के समान जानना। अब इसमें बताया सर्प की चाल से चलना, कछुए की चाल से नहीं चल रहा है। अब अनंत गुना विशुद्धि, विशुद्धि का लेवल बता रहे हैं। जैसे आपका प्रथम जो समय था उसमें जो आपके उत्कृष्ट विशुद्धि के परिणाम हुए, तो जो उसका हाईएस्ट लेवल था ना, जब आप सेकंड समय में आए और सेकंड समय में आपका पहला विशुद्धि का जो परिणाम बना वो उससे बहुत अनंत गुना ज्यादा है। वही, और वो भी सर्प की चाल की जैसे बढ़ रहा है, इतनी विशुद्धि बढ़ती जा रही है प्रति समय के नीचे आए तो फिर वही हाईएस्ट पीक, वही हाईएस्ट। यहाँ अनुकृष्टि नहीं होती है। अपूर्व करण के पहले समय से लगाकर जब तक सम्यक्त मोहनीय मिश्र मोहनीय का पूर्ण काल, जिसमें गुण संक्रमण करके मिथ्यात्व को सम्यक्त मोहनीय मिश्र मोहनीय रूप परिणमा लेती है, उस काल के अंतिम समय तक गुण श्रेणी निर्जरा 1, गुण संक्रमण 2, स्थिति खंडन 3, अनुभाग खंडन 4, ये चार आवश्यक होते हैं। हाँ, ये भी अपूर्व कर्म के पहले समय से लगाकर, मतलब कि जब तक अपूर्व कर्म के बाद ये सब चार आवश्यक होते हैं। हाँ। ये इनकी क्या हो रही है, पर उस काल के अंतिम समय तक क्या हो रही है, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। इसमें है ना वो जो 7 प्रकृतियों का घात होके सम्यक्त होता है ना अपना, दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, तो वो इसमें डिटेल है अच्छे से। जैसे अपने को वो 7 प्रकृतियां कौन सी होती है, कैसे उनका घात होता है, तो वो भी इसमें अच्छा बता रखा है। तो पढ़ा बोल दो, एक बार बोल देती हूँ मैं ये। समस्त दुखों की प्राप्ति मोहनीय कर्म के कारण है, यह कर्मों का राजा कहलाता है। जैसे राजा के अभाव में प्रजा कोई कार्य नहीं कर सकती,
ऐसे ही मोहनीय कर्म के अभाव में अन्य कर्म अपने कार्य में असमर्थ रहते हैं। सर्वप्रथम मोहनीय कर्म का ही क्षय होता है, उसके बाद ही शेष घातिया और तत्पश्चात अघातिया कर्मों का क्षय होता है। क्योंकि मोहनीय कर्म जाता है तभी तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है अपने को। तो सर्वप्रथम घात किसका होता है? मोहनीय का। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। दर्शन मोहनीय, जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त गुण का घात होता है, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाता, वह दर्शन मोहनीय कर्म है। इससे जीव अपने सम्यक स्वरूप को नहीं पहचानता है और उसका विवेक लुप्त हो जाता है। देव, शास्त्र, गुरु व धर्म का अनादर, तत्व दृष्टि की अवहेलना आदि से यह कर्म बंधता है। अपन कहते हैं ना, ऐसा अपन आप किसी भी व्यक्ति को देखो, आप कितना भी समझाना चाहो, लेकिन ना वो मंदिर जाने के लिए तैयार होता है, ना धर्म समझने के लिए तैयार होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने पिछले भाव में देवशास्त्र गुरु का अनादर किया है, तत्वों की वो अवहेलना करी है। तो इसलिए आज आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति को खूब समझा लो, मंदिर कर चल लो, धर्म कर लो, नहीं समझता व्यक्ति। जब उनका समय आता है ना तभी होता है। मैंने तो ये प्रैक्टिकल देखा है घर में ही। बिल्कुल सही कह रहे हो सोनू जी, जब समय आएगा जब ही होगा। हाँ, तभी लेकिन समझेंगे। इसको पकड़ के हम किसी को समझाए नहीं तो वो गलत हो जाता है कि जैसे आज बच्चों को हम कहेंगे नहीं, समय आएगा तो चला जाएगा। अब जैसे रोज कहते 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 अब बच्चे मंदिर जाने लगता है कि मम्मी तो रोज ही पीछे पड़ जाती है, रोज पीछे पड़ जाती है। एक ही काम है मम्मी का, सुबह उठते शाम उठते, मंदिर चल गई, मंदिर चल जाओ, मंदिर चल जाओ। तो अब बच्चे क्या करने जाने लग गए। हाँ, बिल्कुल। वो अगर वो समय लब्धि आई उनके, ये कहते हैं लब्धि आई कि उनको मंदिर जाने की बात समझ आने लग गई, यार मेरे कहने से फर्क पड़ा, वो बात एक ही है। वो तभी समझेंगे जब उनकी कषाय मंद होगी। उसी देखो शशि जी ने मुझे सिर्फ हम 5 मिनट मिले थे राजस्थान में, और उन्होंने मेरे को इससे समझाया, मैं एकदम से जुड़ गई, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अब जो दर्शन मोहिनी के पूरे है ना वो बताए हैं इसमें आगे। जैसे दर्शन मोहिनी का सबसे पहले मिथ्यात्व प्रकृति होती है, सबसे पहली है ना, जिसके उदय से तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता है और विपरीत श्रद्धान उत्पन्न होता है। यह सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि यह सम्यक्त्व का पूर्ण रूप से घात करती है। अर्थात इस प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व का अंश भी प्रकट नहीं होता। जिसकी मिथ्यात्व रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन 7 प्रकृतियों का क्षय होता है जब सम्यक उत्पन्न होता है ना, तो सबसे पहले मिथ्यात्व होती है, फिर होती है सम्यक मिथ्यात्व, यानी कि मिश्र प्रकृति। जिस कर्म के उदय से तत्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों रूप से मिश्रित भाव हो, वह सम्यक मिथ्यात्व है। यह न तो पूर्णतः सर्वघाती है और न ही पूर्णतः देशघाती है, क्योंकि यह न तो विश्वास, थोड़ा थोड़ा विश्वास और थोड़ा थोड़ा अविश्वास। जैसा भी मैंने बताया ना, भाई मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत मिथ्यात्व हटा जब तो मंदिर जा रहे हो आप। लेकिन आप कह रहे हो यार ये सब बातें सच है कि नहीं है, किसने जानी, कौन लिख के गया? लिखने वाले तो हम जैसे ही हैं, हम जैसे ही थे ना वो जो लिखने। तो ये अविश्वास भी है और विश्वास भी है, इसको मिश्र कह सकते हैं। इसके उदय से परिणाम मिश्र रूप होते हैं, जैसे दही और गुड़ को साथ खाने से मिश्रित स्वाद आता है न वैसे। फिर तीसरी प्रकृति है सम्यक्त्व। जिस कर्म के उदय से आत्मा आप्त आगम और पदार्थों में शिथिलता और अस्थिरता होती है, वह सम्यक प्रकृति है। यह देशघाती प्रकृति है, अर्थात इसमें सम्यक्त्व का पूर्ण रूप से घात तो नहीं होता, मगर उसमें चल मल आदि दोष पैदा हो जाते हैं। पन्ने पड़ी थी ना, चल मल अगाड़ दोष होते हैं जो सम्यक्त्व होने नहीं देते। सम्यक्त्व का घात तो नहीं करते, लेकिन दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जैसे तीनों 7 अपन की वो थी ना, जैसे सम्यक्त्व के लिए अपन की क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी प्लस मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन तीनों का घात होने पर सम्यक दर्शन अपने को होता है। इसके बाद में चारित्र मोहनीय की है। हाँ, वो 4 होते हैं, क्रोध मान माया लोभ। नहीं है इसमें चारित्र। तो ये जो होते हैं इनके परिणाम क्या होते हैं? क्रमशः इनकी निजरा होती जाती है, मिश्र मोहनीय की, सम्यक्त मोहनीय की, ऐसा। तो इसमें भी कैसे निजरा होती है? प्रकट, जैसे इसमें तो लिख रखा है, बाकी इसमें निजरा किसी भी मोहनीय कर्म की निजरा है, चाहे मिश्र मोहनीय है चाहे सम्यक मोहनीय, अलग अलग होना। उनसे स्थिति बंध भी हुआ था, उनसे प्रकृति बंध भी हुआ था,
प्रदेश बंद भी हुआ था, अनुभाग बंद भी हुआ था, बंदी है ना। तो सबकी स्थिति, आपको कर्म तो आपने एक ही किया था, जैसे उस दिन बात लेकिन हाँ, कि कर्म तो मैंने चाटा ही मारा था, 4 तरीके से तो बंद क्या हुआ, उससे प्रकृति बंद हो गया, मेरे को नीच प्रकृति में जन्म हो गया, नीच गोत्र में। अनुभाग बंद हो गया कि मैंने जिस अनुसार चाटा मारा उतना अनुभाग कर्म का बंद हो गया, मतलब उसी तरह उसी द्वेष से मुझे कोई चाटा मारेगा या मुझे हाँ, उतना ही दुख पहुंचेगा। भी समय के लिए हो रहा है। हाँ, और स्थिति हो गई भाई कितने समय बाद, मतलब भाई हाँ, आज तो मैंने चाटा मार दिया, लेकिन इसका उदय आने वाला है 1 साल बाद, हाँ, तो मतलब आप इतने समय के लिए संसार में फिक्स हो गए। फिक्स्ड हो गए। तो अब ऐसे ही ये चारों बंद हो जाते, तो उनके परिणामों में जो पसरन होता है, मतलब कि बंधा पसरन जो कह रहे हैं हम, कि जो उनकी स्थिति घटती घटती घटती, तो सारी एक साथ तो नहीं घटेगी, जैसे वायु में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है ना। तो अब उनकी चारों की अलग अलग तरह से नेचर होगी, प्रकृति की अलग हो गई, बाकी प्रदेश की अलग हो गई, अनुभाग बंध की अलग हो गई। इस प्रकार से मोहनीय कर्म तो हम एक ही कर रहे हैं और उससे बांध चाल रहे हैं। अधाकरण के प्रथम समय से लगाकर उस गुण संक्रमण के पूर्ण होने के काल तक स्थिति बंध अपसरण होता है। यद्यपि प्रायोग्य लब्धि से ही स्थिति बंध अपसरण प्रारंभ हो जाता है, तथापि प्रायोग्य लब्धि वाले जीव को सम्यक्त्व होने का अनवस्थितिपना है, नियम नहीं है। प्रायोग्य लब्धि से ही शुरू हो गया ना स्थिति बंध अपसरण, तो लेकिन क्या प्रायोग्य लब्धि वाले जीव को सम्यक्त्व होना कंपल्सरी नहीं है। प्रायोग्य लब्धि में भी हुआ था अपसरण तो, लेकिन वो कंपल्सरी नियम नहीं है, इसलिए उस स्थिति बंध अपसरण को गिनती में नहीं लिया है, उसको महत्व ही नहीं दिया। स्थिति बंध अपसरण का काल और स्थिति कांडकोत्करण का काल, ये दोनों समान ही अंतर्मूर्त मात्र के हैं। तो मतलब इसका काल तो अंतर्मूर्त ही है, स्थिति बंध अपसरण या स्थिति कांडोत्करण, मतलब एक साथ सारे कर्म का निकलना या एक एक कर्मों का निकलना, सबका अंतर्मूर्त है। पहले जो बांधा था वह सत्ता में कर्म परमाणुओं रूप द्रव्य, उसमें से निकालकर जो द्रव्य गुण श्रेणी में दिया, उससे गुण श्रेणी के काल में प्रति समय असंख्यात गुणी क्रम से पंक्तिबद्ध जो नेजरा होती है, उसे गुण श्रेणी नेजरा कहते हैं। नेजरा क्रम से होती है, पंक्ति से होती है, पहले ये वाली नेजराई होगी, फिर दूसरी नेजराई होगी, फिर तीसरे नेजरा होगी, तो ऐसे श्रेणी से नेजरा होती है, उसको गुण श्रेणी नेजरा कहते हैं। प्रति समय गुणाकार का अनुक्रम से विवक्षित प्रकृतियों के परमाणुओं का पलटकर अन्य प्रकृति रूप हो जाना गुण संक्रमण कहते हैं। मतलब कि जो प्रकृति बांधी थी उसको पलट के, जैसे ये प्रैक्टिकल चीज है, आपने देखा होगा कोई कोई एकदम काले रंग का होता है व्यक्ति, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल देखा, मतलब सुना है, देखा है, एकदम काला, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, मनुष्य है, लेडीज है, जैसे स्त्री लिंग है, सब कुछ वो का वही है, एकदम रंग काला, ठीक है। अब उसने इतना स्वाध्याय किया, इतना धर्म किया, इतना धर्म समझा, और एक दिन उसका रंग काले से गोरा हो गया, है ना। क्योंकि मैंने सुना है, एक माताजी से सुना था कि मेरा देखते देखते कलर परिवर्तित हो गया, मैं बस दिन भर स्वाध्याय और उसी में मन लगना, ध्यान ज्यादा करती थी माताजी, बहुत ज्यादा ध्यान करते थे, और एक समय आया उनका रंग ही बदल गया। तो इसका क्या कहते हैं, गुण संक्रमण होना, गुण बदल गए ना, उनका गुण काला था, काला रंग था, उनका गुण संक्रमण होके सफेद हो गया, है ना। प्रकृति रंग तो है, कि रंग तो है ही है ना, अभी भी रंग तो है, चाहे काला था पहले, काला था अब सफेद हो गया, ऐसे। तो परमाणुओं की, प्रकृति के परमाणुओं को पलट देता है, क्या पलट देता है, विशुद्धता पलट देती है। सोचो तो क्या नहीं हो सकता विशुद्धता लाके। पहले बांधी हुई उन सत्ता में रहने वाली कर्म प्रकृतियों की स्थिति का घटना वह स्थिति खंडन है। अब घट भी रही है, बहुत सारे पाप कर्म घट रहे हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां घट रही है, उसको खंडन कहते हैं। पहले बांधी हुई उन सत्ता में रहने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग का घटना वो अनुभाग खंडन है।
प्रकार ये 4 कार्य पूर्व करण में अवश्य होते हैं। अपूर्व करण के प्रथम समय संबंधी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों को का जो अनुभाग सत्व है, उससे अपूर्व करण के अंतिम समय में उसके प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ना और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना घटता अनुभाग सत्व होता है। यहाँ प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धता होने से प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना और अनुभाग कांडक के महात्म्य के कारण अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंतवा भाग अनुभाग अंत के समय में होना संभव है। अंत समय तक यही चलता रहेगा, प्रशस्त प्रकृतियों का बंध और अप्रशस्त प्रकृतियों का मतलब घटना चलता रहेगा। इस स्थिति खंडन आदि होने का विधान का कथन बहुत विस्तार से लब्धिसार ग्रंथ में जानना, यहाँ तो प्रकरण वश संक्षेप में लिखा है। अपूर्व करण के कहे गए स्थिति खंडन आदि विशेष कार्य यहाँ अनिवृत्तिकरण में भी होते हैं। ये सब कार्य अनिवृत्तिकरण में भी हो रहे थे। अपूर्व करण में विशुद्धि और ज्यादा बढ़ चुकी है। विशेष इतना जानना, यहाँ समान समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, क्योंकि जितने अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त के समय हैं, उतने ही अनिवृत्तिकरण के परिणाम हैं। इसलिए प्रति समय एक ही परिणाम होता है। यहाँ जो स्थिति खंडन व अनुभाग खंडन आदि का प्रारंभ है, वह किसी दूसरे अनुपात अनुसार ही होता है। अपूर्व करण संबंधी स्थिति खंडन आदि जो अपूर्व करण की अंतिम समय में ही समाप्त हो गए थे, यहाँ अंतःकरण विधि भी कही है, जो लब्धिसार में जानना। एक मिनट, ठीक है ना। अब क्या है, अपूर्व करण अंतःकरण ये सब की स्थिति जो पता चली, अब क्या हो रहा है। अब इन तीनों के बाद क्या होना है, करण लब्धि में के बाद क्या होना है, प्रथमोपशम सम्यक प्लस सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, सबसे पहले उपशम सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व का मतलब क्या है, कब होगी उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति, अपूर्व करण के अनिवृत्तिकरण अपूर्व करण अंतःकरण के बाद। यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अनिवृत्तिकरण की अंतिम समय में दर्शन मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चतुष्क प्रकृतियों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, मैंने अभी बताया ना, कर्म प्रकृतियां कितनी बताई, मिनिका जी ने बताई थी 7। 4 तो अनंतानुबंधी, कौन कौन सी, क्रोध मान मायालु, ठीक है। 3 मोहनीय कर्म की, कौन सी, सम्यक्त्व, पहले तो मिथ्यात्व, फिर मिश्र और फिर तीसरी सम्यक्त्व, ठीक है। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो ये 7 जो कर्म प्रकृतियां हैं, उसका 4 प्रकार से क्या होगा, उदय आएगा। क्या लिखा है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता रूप उपशम होने से तत्वायतों के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। क्या कुछ समझ आया। 7 प्रकृतियों का बंध जब होता है तो 4 प्रकार से, 4 तरीके से होता है, ये तो समझ आ गया है ना। स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ठीक है। अब ये चारों घटेंगे तो क्या होगा, सॉरी, चारों उदय में आएंगे तो क्या होगा, चारों उदय में आए इसका मतलब क्या है समझना। चारों उदय में आए इसका मतलब है कि हमने ऐसे पाप किए कि अभी चारों ही उदय में आ गए एक साथ, तो मान लो अब हम 3 इंद्रिय जीव बन गए, मान लो। अब उसको क्षयोपशम है क्या, उसको सम्यक्त्व प्राप्त करने का क्षयोपशम है क्या, नहीं है। चलो मान लो पंचेंद्रिय बन गए, लेकिन संगी नहीं है, ठीक है। अब चलो संगी भी हो गए, है ना। अब
अब ये संगी पंचेंद्रिय किससे मिला हमें? स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग बन, चारों हमारे इस तरह के थे, ठीक है, तभी तो संगी पंचेंद्रिय बने हम। भाई आपने गति कौन सी बांधी? मनुष्य गति बांधी, हाँ, संगीपना बांधा, और भी प्रकृतियां कितनी है, 148 प्रकृतियों को सोच लो आप, ये सब हमने बांधा, उसके बाद हम संगी पंचेंद्रिय हुए। अब क्या हुआ? अब हमारी जो इन सब में भी क्या हो गया? इन सब का उपशम हो गया, जो स्थिति हमने बांधी। जैसे मनुष्य होने के बाद भी हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं आ पा रहा था। आ रहा था क्या इतने सालों तक? आत्मा क्या होती है? आत्मा ही है। सम्यक दर्शन का मतलब आत्मा को जानना। हमको इतने समय तक ज्ञान आ पा रहा था क्या? नहीं। तो अब आपकी जो बुद्धि दूसरी तरफ चल रही है ना, उसका उपशम हो गया। क्या हो गया? उपशम हो गया उसका। तब आप समझ पा रहे हो कि आत्मा क्या होती है ना? आप उसी कंडीशन में हो कि आपका कुछ चेंज हुआ? मुझे बताओ। चेंज हुआ है। नहीं, आपकी स्थिति में क्या चेंज हुआ? मुझे बताओ। आपकी प्रकृति, आपके प्रदेश, आपकी स्थिति, आयु अभी भी उतनी है। मिथ्या दृष्टि रहोगे तो भी आयु उतनी है, सम्यक दृष्टि हो तो भी आयु इतनी है। कोई फर्क पड़ा? नहीं। आप धर्म, ध्यान, स्वाध्याय करने लगे, है ना, तो आपको क्या चश्मा हट गया? नहीं हटा। आपके बाल सफेद से काले हो गए? नहीं आप औरत से आदमी बन गए? आप अभी की बात कर रहे हैं हम, अभी स्थिति की। हाँ? तो नहीं आपका ये सब तो वो का वही है। प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, सब कुछ वही है। प्रकृति बंद, वो की वही है। लेकिन क्या हुआ? पढ़ो इसको। का सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता रूप उपशम होने से तत्वायतों के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। आपका सब कुछ वही है, लेकिन जो ज्ञान पे आवरण आ रखा था, जो आपके ज्ञान पे आवरण आ रखा था, उसका उपशम हो गया। ज्ञानावर्णी कर्म का, ज्ञानावर्णादि आठों कर्मों का उपशम हो गया, तो आपको तत्व पे श्रद्धा होने लग गई। उदय में तो चारों ही है कि नहीं है? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि इस प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंद उदय में है कि नहीं है? वैसे के वैसे ही उदय में है। हमने कर्म बांधे हैं मनुष्य जन्म के, मनुष्य प्रकृति के, हम संगी पंचेंद्रिय हैं, वो सब कर्म बंधे हुए हैं, वो अभी उदय में ही है। अभी हम मरे नहीं है, उदय में ही है, अभी हमारे साथ ही है। लेकिन उनकी अयोग्यता रूप उपशम होने से जो हमें नहीं चाहिए ना, जो ज्ञानावाहिनी कर्म का जो हमें नहीं चाहिए, उन सब का उपशम हो गया, तो हमें तत्वायतों पे श्रद्धा होने लग गई। ठीक है, अभी उपशम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आपका श्रद्धान जो था ना, विपरीत श्रद्धान, वो खत्म नहीं हुआ है, अभी उनका उपशम हुआ है। बाकी तो सारी प्रकृतियां ऐसे कैसे है, चारों स्थिति आपकी ऐसे कैसे है, अभी आपके कर्मों की भी निचरा नहीं हुई है, बस अभी उपशम हुआ है। इसलिए आप ज्ञान की बात समझ पा रहे हो, तत्वों की बात समझ पा रहे हो। ठीक है ना? उपशम का मतलब समझ गए? चारों स्थिति वाले जो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, वो चारों उदय में है, चारों उदय में, लेकिन उनका उपशम हो गया है। ठीक है ना? तो उसको औपशमिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक घात बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग, मिथ्यात्व, सम्यक मोहनीय कर देता है। अब इसको समझो, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि एक काली जो थी महिला, वो गोरी हो गई, गुण संक्रमण हो गया। ठीक है, तो अब क्या गुण संक्रमण कैसे होगा? मिथ्यात्व थे आप, मिथ्यात्व में ही जी रहे थे, मिथ्यात्व प्रकृति के ही थे ना आप। अब गुण संक्रमण होके आप सम्यक मिथ्यात्व हो गए हो गए, इस प्रकार से गुण संक्रमण हो गया। आप सम्यक मिथ्यात्व के थे, तो अब आप क्या हो गए हो?
यूट्यूब पे सम्यक दूसरी बार मिथ्यात्व मोहनीय के हो गए वो। नजर करने से ना ये होता है गुण संक्रमण। संक्रमण बदल गया ना, आपकी स्थिति पलट गई। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, वापस पढ़ लो। प्रति समय गुणाकार का अनुक्रम से विविक्षित प्रकृति के परमाणुओं का पलटकर अन्य प्रकृति रूप हो जाना आपकी प्रकृति थी मिथ्यात्व की। अब गुण संक्रमण हुआ तो आपकी स्थिति क्या हो गई, सम्यक मिथ्यात्व की, जिसमें आप थोड़ा तो विश्वास कर रहे हो, तत्वों पे श्रद्धा कर रहे हो, और थोड़ा नहीं कर रहे हो। थोड़े तो मिथ्यात्व में हो। अभी भी प्रश्न होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसे गुण संक्रमण हो जाता है। अनादिकाल का दर्शन मोहनीय कर्म एक रूप था, उसका द्रव्य कर्णों के प्रभाव से 3 प्रकार शक्ति रूप अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के सम्यक होने के कारण 5 लब्धियों का स्वरूप संक्षेप में कहा है। इसमें ना संक्रमण के बारे में, जैसे गुण संक्रमण की जो बात है ना, उसमें बता रखा है संक्रमण का अर्थ है परिवर्तन। हाँ, है ना। जीव के परिणाम के द्वारा पूर्व में बंधे हुए कर्म की प्रकृति अपनी सजातीय दूसरी प्रकृति में बदल सकती है। सेम मतलब सजातीय होना चाहिए। 8 मूल कर्म परस्पर में परिवर्तित नहीं होते। मतलब जैसे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय में नहीं जाएगा तो दर्शनावर्णीय मोहनीय में नहीं जाएगा। 8 कर्म जो आपस में संक्रमित नहीं होते हैं, उसी की सजातीय प्रकृति में वो होता है, परस्पर परिवर्तित नहीं होते। संक्रमण की यह शक्ति आत्मा की पवित्रता के साथ बढ़ती है। आत्मा जितनी पवित्र होती है उसमें संक्रमण शक्ति उतनी ही अधिक होती है। बिल्कुल, यही अभी मैंने यही तो एग्जांपल दिया इनको कि एक आत्मा जो अपने आप को बिल्कुल विशुद्ध बना लेती है, उसका रंग भी परिवर्तित, तो रंग सजातीय हो गया ना, आपका रंग परिवर्तित हुआ। आपकी रंग नहीं होता पुद्गल का। नहीं होता है, आपके रंग में परिवर्तन। ये आप पढ़ रहे हो ना, गुण संक्रमण होता है। नहीं तो है, कह रही हूँ आत्मा का रंग कहाँ है? आत्मा का नहीं, उस आत्मा का मतलब जो जीव है ना, जीव जो आत्मा है, आत्मा जो जीव रूप है, उसका परिवर्तन गुण संक्रमण होता है। और ये मुझे अभी समझ आ रही है बात। क्यों? ये तो है क्योंकि मुझे है ना, जब हम भक्तामय हीलिंग करते थे ना, तब डॉक्टर अनीश ने या फिर डॉक्टर मंजू जैन ने ये बात सुनाई थी। वो स्वयं माताजी आई थी उसमें लेक्चर में, जो मीटिंग थी उसमें, और बोले कि जब मैं पहले की अवस्था ऐसी थी कि मेरा रंग बिल्कुल काला था, और मेरी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि देखते देखते मेरा रंग सफेद हो गया। हमारे मंदिर में किसी ने बताई थी ये बात। और जैसे अपन देखते हैं महाराज का ही दिखता है एग्जाम्पल। महाराज के चेहरे पे तेज कितना होता है, जितनी तपस्या करते हैं उतना तेज उनके चेहरे पे आता है, चमकता है। बस ये सजातीय होंगे। जैसे रंग से रंग परिवर्तित हुआ, जैसे कर्मों से 8 कर्मों एक दूसरे से परिवर्तित नहीं होंगे, प्रकृति अलग नहीं होगी, लेकिन मिथ्यात्व जो था वो आपका सम्यक्त्व में परिवर्तित हो गया, सम्यक मिथ्यात्व में परिवर्तित हो गया। सम्यक मिथ्यात्व के आप हो तो वो बिल्कुल सम्यक्त्व में आ गए। ऐसे गुण संक्रमण हो जाता। चलो कितनी बज गई? 4:23। वाह टाइम तो ऐसे भागता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है इस चीज को कंप्लीट कर लो, ऐसा मन करता है। चलो समय तो संयोग सम्यक तो पढ़ ले क्या? हाँ पढ़ लो। हाँ, आज तो मेरा व्रत है तो खाना तो नहीं। आज उपवास है क्या? नहीं व्रत एकासन ना, मैं भी वही करती हूँ। आज उपवास कर रख लिया था मैंने, तो सुबह तो त्याग ले लिए थे, फिर मंदिर गई थी, पता चला अष्टमी नवमी शामिल है। अच्छा, आज अष्टमी नवमी शामिल नहीं, हमारे तो केवल अष्टमी लिखा हुआ है। नहीं, हमारे अष्टमी नवमी शामिल है, महावीर जी के कैलेंडर में भी वही है। फिर वो बोले भक्तामर का उपवास नहीं होता जब अष्टमी नवमी तिथियां शामिल है, टूटवा होती एक साथ आती है तब नहीं करते उपवास। हाँ, आज मुझे इतना अच्छे से समझ आ रहा था, और इतना अंतर आया है कि मतलब मैं 20-25 मिनट में ना उसी में लगी रही। बताओ कोई बात नहीं, बिल्कुल मत सोचो इसको, अंतराय मत सोचो। बस सोचो जो मतलब इतने 1 घंटे क्लास में हो, उसमें से 20 मिनट नहीं समझा, लेकिन बाकी टाइम समझ लिया। जो मिला वो देखो। वो जो मिला उसकी तरफ देखो। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? मतलब उपशम चीज तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई, बिल्कुल आ गई, है ना।
बिल्कुल दबे हुए हैं, सत्ता में हैं, लेकिन विरा- अभी हाँ दबे हुए। हाँ, विद्यमान है। उपशम से काम नहीं चलता है, लेकिन ठीक है ना, हाँ, उपशम से काम नहीं चलता, शयोपशम आना जरूरी है, क्योंकि लेकिन वो पुरुष तो उपशम के नेचुरल हो, बाद ही आता है। उसके उपशम बाद के ही। बाद। बिल्कुल। शयोपशम सम्यक्त्व, इस उपशम सम्यक्त्व के रहने का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त तक ही है। बहुत बढ़िया। मतलब शयोपशम का क्या काल है? अंतर्मुहूर्त है केवल। हाँ, नहीं, उपशम, उपशम के रहने का। हाँ, उपशम। उपशम सम्यक्त्व का तो, उपशम सम्यक्त्व हम्म, के रहने का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्ति है। जघन्य तो कम से कम, और उत्कृष्ट अधिक से अधिक काल अंतर्मुहूर्ति है। अंतर्मुहूर्त, 48 मिनट का हुआ ना। हाँ, हाँ, 48। अंतर्मुहूर्त पैदा होने के बाद पूरा नियम पूरा से दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों में से किसी भी एक का उदय हो जाता है, तभी तो। है ना? टूट जाता है अंतर्मुहूर्त ना पूरा सम्यक। होने के जस्ट बाद, अभी तक 1 सेकंड पहले हम उसमें थे, क्या कहते तो हैं, इससे अपने को कितनी बार होके छूट गया होगा पता भी नहीं होगा। कितनी आज बार। अपन, अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। हम्म। यदि सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति का उदय आ गया तो उपशम सम्यक्त्व से छूटकर वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। है। अगर सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति का उदय आ गया, मतलब तीनों हम में से एक का तीन। आता है ना। हम्म, तीनों में से एक का, एक, तीनों में से जो 3 प्रकृतियां थी ना, हाँ, मोहनीय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मतलब सम्यक। सम्यक मोहनीय। अगर हाँ उपशम 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 अंतर्मुहित उपशम चल रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उपशम किसका है, दोनों का तो उपशम हो गया, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय किसका आया? नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे आपका उपशम सम्यक हो गया, कंप्लीट हो गया, आपने उपशम सम्यक दर्शन मिल गया, तो जैसे ही उपशम सम्यक दर्शन पूरा होगा, अंतर्मुहूर्त पूरा होने के बाद नियम से जो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां थी, उसमें से एक का किसी उदय, एक का उदय आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों किसका? में से किसी, मिथ्यात्व का भी आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व का भी आ सकता है, सम्यक्त्व का भी आ सकता है। जब भी तो गुण स्थान गिरता है, जब भी तो अपन नीचे आके दूसरे में आते हैं। तो यदि सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति का उदय आ गया तो उपशम सम्यक्त्व से छूटकर वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। मतलब पहले तो हम उपशम सम्यक्त्व में थे, अब हम वेदक सम्यक्त्व में हो जाते हैं। तब सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से वेदक सम्यक दृष्टि जीव तत्वों का चल मल लगाड़ दोषों सहित श्रद्धान करता है। तलमल लगाड़ दोष पता है क्या होते हैं? जैसे वो मिथ्या तो संबंधी दोष नहीं होते, लेकिन अपने ही धर्म में, जैसे अपन पार्श्वनाथ भगवान है, उनको संकट हरण पार्श्वनाथ है। आज के दिन तो यही पार्श्वनाथ भगवान की शांति विधान करूंगा, इससे मेरा शांति आएगी। हाँ, तो इस तरह जो अपन भगवानों के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, वो करते हैं, तो जैन धर्म के ही और पूरा वही, लेकिन ये चलमल लगाड़ दोष हो जाते हैं। अर्थ है अतिचार सहित होना। सॉरी, यहाँ श्रद्धान से चलपना का अर्थ है, श्रद्धान में शिथिलता आ जाना, और मल दोष का अर्थ है अतिचार सहित होना। इस वेदक सम्यक्त्व को ही शयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जीव का श्रद्धान जैसे भगवान पे श्रद्धान है, ठीक है, अब आप भगवान पे श्रद्धान कर रहे हो, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो, उसमें डूबे हुए हो, आपको उस समय सम्यक तो हुआ कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का ज्ञान तो हुआ, लेकिन आपको ये फाइनल है कि पार्श्वनाथ भगवान ही मेरे संकट हरेंगे। तो आपको वहां पे क्या हो गया, चल मल दोष सहित श्रद्धा हुआ। आप भगवान को मान तो रहे हो, लेकिन भगवान को उनके उस गुण से मान रहे हो, आप पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान संकट हरेंगे। तो 2 चीज एक साथ हो गई, चलमा लगा, दोष भी लगा, और भगवान पे अटूट श्रद्धा से भी सम्यक दर्शन होता है, तो वो अटूट श्रद्धा से सम्यक दर्शन भी हुआ। तो ऐसे में गिर के तीसरा गुण स्थान होता है ना, मोस्टली जैसे सम्यक मिथ्यात्व, वहां आ जाते हैं। वही उसकी बात चल रही है ना, सम्यक मोहनीय। हाँ, दर्शन मोहनीय के सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव है, वह अभाव है, वह है क्षय। अब दर्शन मोहनीय के सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का उदय का अभाव हो गया, उसको तो क्षय बोलेंगे, लेकिन देशघाती स्पर्धक रूप
सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर भी उसी सम्यक्त मोहिनी ही के वर्तमान समय संबंधी निषेकों के सिवाय अन्य जो ऊपर के निषेक अभी उदय को प्राप्त नहीं हुए, वे मात्र सत्ता में अवस्थित हैं, उसे कहा है उपशम। मतलब बात हुई थी ना हमारी कि प्रकृति सत्ता में तो रहती है, दोष मतलब जो दोष है, कर्म जो है सत्ता में तो है, लेकिन अभी उदय में नहीं आए। तो जो उदय में नहीं आए उसको कहते हैं उपशम। अभी उनको क्या कह रहे हैं? उपशम। ऐसे कर्मों की क्षय और उपशम रूप अवस्था होने पर क्षयोपशम सम्यक्त होता है। दोनों ही चीज चल रही है। अभी तो हाँ। क्षय भी हो रहा है दर्शन मोहनीय के सर्वघाती स्पर्धकों का, लेकिन देशघाती स्पर्धकों का अभी क्या है? उपशम है। दोनों एक साथ चल रहा है तो उसे क्षयोपशम सम्यक्त कहते हैं। इसी को सम्यक्त प्रकृति के उदय का वेदन अनुभवन होने से वेदक सम्यक्त कहते हैं। इस समय क्या हुआ? जब हमारे मोहनीय कर्म की बाकी प्रकृतियों का तो उपशम हो रखा है, सर्वघाती का क्षय हो गया, तो अब हमारे क्या हो गया? सम्यक प्रकृति का उदय हुआ ना उस समय। उस अंतर मुहूर्त में सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, क्योंकि बाकी तो सब उपशम में हो रखे हैं, अभी सब दब रखे हैं, तो उस समय उसको कहते हैं वेदक सम्यक। थोड़ा सा क्षय हुआ। हाँ, इस बुक में और भी थोड़ा अच्छे से क्लियर कर रखा है इसको, उसमें बता रखा है इन्होंने। बोलो। इसमें बता रखा है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के बारे में। 4 अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के अनुदय से तथा सम्यक्त प्रकृति के उदय से जो सदोष तत्वार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है। अब आप देखो इसमें 6 प्रकृतियों का तो क्षय है, लेकिन सम्यक्त प्रकृति के उदय से जो सदोष तत्वार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है वह क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। मतलब अपन ने उपशम जब किया तो 7 प्रकृतियां उपशम हो गई, है ना, लेकिन 7 में से इसमें 6 का तो उपशम है, लेकिन एक जो है वो उदय में आ गई। कौन सी? सम्यक्त प्रकृति। हाँ, तो सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त को घातने में समर्थ नहीं है। मतलब पूर्ण अपन मिथ्यात्व दृष्टि तो नहीं हुए, क्योंकि जो सम्यक्त प्रकृति जिसका उदय है वो आपके सम्यक्त का घात नहीं कर रही है, लेकिन किंचित शंका आदि दोषों से सम्यक्त को मलिन करती है। इसके उदय से दोष सहित सम्यक दर्शन होता है। इसकी जघन्य स्थिति अंतर्मूरत और उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। इसे वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। तो अब देखो कितनी लंबी स्थिति है, तो आज क्या पता हम लोग भी इस स्थिति में हो सकते हैं। हो सकते हैं, 66 सागर है तो हो सकते हैं इसमें भी हो। कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशमन होना क्षयोपशम है। मतलब एक देश का तो क्षय हो गया है, लेकिन एक देश का उपशम ही हुआ है। यद्यपि इस अवस्था में कुछ कर्मों का उदय भी विद्यमान रहता है, परंतु उसकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण वह जीव के गुणों को घातने में समर्थ नहीं होता। इसीलिए कर्मों का उदय होते हुए भी जो जीव के गुणों का अंश उपलब्ध रहता है उसे क्षयोपशम कहते हैं। जिस प्रकार बूंदों को धोने से कुछ मादकता नष्ट हो जाती है और कुछ मादकता बनी रहती है, उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता से उपरोक्त प्रकृतियों का क्षयोपशम अर्थात एक देश क्षय एक देश उपशम होने से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव का तत्वों में श्रद्धान अटल नहीं रहता। कुगुरु और कुदृष्टांतों के द्वारा उसे सम्यक्त्व को छोड़ने में देर नहीं लगती। यह दिन में अनेकों बार छूट सकता है तथा पुनः प्राप्त भी हो सकता है। यद्यपि यह श्रद्धान शिथिल व चल होता है, मगर निश्चय से यह दर्शन मोह के क्षय का निमित्त है, अर्थात क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से ही क्षयिक सम्यक्त्व होता है। बिल्कुल, पहले क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जरूरी है। क्षयिक सम्यक्त्व से पहले क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होगा। बाकी प्रकृतियां क्या हो गई? उपशम हो गई। एक क्षय हो गई, बाकी उपशम हो गई। फिर अभी उपशम हुई है, खत्म नहीं हुई है। जब सारी खत्म हो जाएगी तो उसको क्षयिक कह देते हैं। हाँ, मतलब पूर्ण मिथ्या दृष्टि नहीं हुए हैं। ये स्थिति तो अपने साथ ही आप होते दिन भर में देख लो, बहुत एकदम परिणाम है, लेकिन कई बार एकदम से कुछ देख करके कुछ देखते हैं, किसी का पढ़ लो तो हल्का सा एक बार सोच में कुछ बदल जाता है, कुछ हो जाता है। बहुत सारी चीज, जैसे अभी हमने सोच लिया, जैसे इसमें हम ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दूध है, ठीक है,
दूध की प्रकृति बदली, दही बना, ठीक है हाँ है ना, प्रकृति बदल गई। हाँ। अब उसके गुणों में क्या परिवर्तन आया? गुणों में अरे बहुत मेरे को सारे मम्मी परिवर्तन आए, आवाज लगा रही है क्या? हाँ लेकिन बेटा, एक स्वभाव उसका मैं तो कुछ नहीं। उसका एक स्वभाव, आप कितना भी गर्म कर लो या कितना भी ठंडा कर लो, वो समान टेम्परेचर पे आके रुक जाएंगे कि नहीं रुकेंगे? मतलब दूध को आप कितना भी ठंडा कर लो, बाहर फ्रिज के बाहर रख दो, बिल्कुल जितना नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वही रहेगा। दही को हाँ भी आप कितना भी ठंडा फ्रीजर में रख लो, एक समय बाद वो सेम हो जाएगा। हाँ। नॉर्मल टेम्प, जैसे पानी का ही ले लो ना, पानी को अपन अग्नि की वो मिलता है तो वो उबल के गर्म हो जाता है, अग्नि का हाँ। निमित्त मिले, लेकिन उसका स्वभाव शीतलता है। तो अब स्वभाव अग्नि शीतलता है, तो निमित्त हटा, ये शीतल है। कैसे भी हटा भाई, उसकी उपशम तो हुआ, उसकी प्रकृति तो बदल गई, लेकिन स्वभाव नहीं गया। हाँ, तो वही आत्मा का, अब आत्मा की दही स्थिति। से घी बना लो। हाँ, तो घी से वापस वही तो, घी एक बार घी बनने के बाद वापस से दूध नहीं बन घी सकता। हो गया बिल्कुल शाही। अब उसको ये वाला दुख, ये वाला बिल्कुल भी भाव नहीं है, ना दूध वाला है ना दही वाला है, शुद्ध अब भगवान बिल्कुल की। शाही हो गया वो। ऐसे। तो यदि हो गया आपका वाला, रीड कर लिया आपने? हाँ, इसमें तो आगे सम्यक दृष्टि के बारे में है, और है सम्यक दृष्टि के विषय, क्षमिक सम्यक का हो गया। यदि उपशम सम्यक का अंतर्मुहूर्त समय पूरा हो जाने के बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया है, तो मिश्र गुण स्थान में आ जाता है। उस जीव को तत्व अतत्व दोनों का मिला हुआ मिश्र श्रद्धान होता है। यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया है तो मिथ्या दृष्टि विपरीत श्रद्धानी हो जाता है। जैसे ज्वर में पीड़ित पुरुष को मिष्ट भोजन नहीं रुचता, उसी प्रकार इसको अनेकांत रूप वस्तु का सच्चा स्वरूप, तत्वों का सच्चा स्वरूप, रत्नतः रूप मोक्ष का मार्ग नहीं रुचता है। 10 लक्षण रूप धर्म, स्वपद की दया रूप धर्म नहीं रुचता है। यदि उपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त के काल में से कम एक समय तथा अधिक से अधिक 6 आवली अवशेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी भी एक का उदय आ जाने पर सम्यक्त्व से छूटकर वह जीव सासादन गुण स्थान में आ जाता है। यहाँ पर दूसरा, वह एक समय से लगाकर 6 आवली तक रहकर नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मतलब मान लो कि अगर इसमें तो मतलब ये दे रखा है, बाकी अगर हम देख लो कि आज हम सम्यक दृष्टि हैं, मान लो उपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त के काल में चल रहे हैं, हम लोग सब उसमें चल रहे हैं ना, ठीक है, क्षयोपशम है रहता थोड़ी है। नहीं। अब हम इस स्थिति में है ना, जब हम पूर्ण शुद्ध नहीं हुए, अब हम जैन धर्म की किताबें पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, अब हम दूसरी किताब पढ़ना शुरू कर दो, जैसे मान लो हिंदू धर्म की गीता पढ़ना शुरू कर दिया, मान लो सपोज करो, तो अब हमारा श्रद्धान कब विपरीत हो जाए, कब हम हिंदू बन जाए जैन से, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी इस स्थिति में चल रहे हैं कि हम कभी भी बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक अंतर्मुहूर्त भी लगता है और 66 कितना टाइम भी लगता है, 6 आवली समय तक, लेकिन इसमें ऐसा करा कि आप लगातार वही पढ़ते रहो, 1 साल तक आप गीता ही पढ़ते रहो, तो अब आप इतने मिथ्या दृष्टि हो जाओगे कि आपको जैन धर्म की बात बिल्कुल नहीं समझ आएगी। क्यों? क्योंकि आप वो ही पढ़ रहे हो, उसी के होके रह गए। इतना डिफरेंस आ जाता है जब कोई भी सम्यक्त्व वाला जीव भी मिथ्या दृष्टि थोड़ी सी देर के लिए हुआ, अंतर्मुहूर्त के लिए हुआ और 6 आवली तक रह गया, तो वो पूरा हाँ मिथ्या दृष्टि हो सकता है। हाँ, ये होता है। मैंने देखा हुआ एग्जाम्पल कर्मानुसार, एक था हमारे पहचान में, इतने बिल्कुल पंडित, रोज अपनी सुबह मंदिर जाना, पूजा पक्षाल सब कुछ करना, और अब ये स्थिति हो गई है, अपने जैन मंदिर ना जाके वैष्णव के मंदिर जाने लग गए, जनेऊ पहनने लग गए, और उनकी सब करने लग गए, क्रियाकांड और सारे पाठ। तो वही मैं बता रही हूँ ना, अगर एक समय के लिए भी मिथ्या दृष्टि हुआ और एक समय से लगाकर 6 आवली में रह गया, तो वो मान लो संपूर्ण मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जितनी मेहनत करी थी ना, सब खत्म। और ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण हम देख रहे हैं ना, इसलिए हमको ये चीजें सब इजीली समझ आ रही है कि हमने सबने चीजें देखी है प्रैक्टिकली। इस ये बात तरह उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण होने के पश्चात 4 मार्ग हैं। यदि सम्यक्त्व मोनि का उदय हो जाने जाए तो क्षयोपशम सम्यक्त्वी हो जाता है।
यदि मिश्र प्रकृति का उदय हो जाए तो मिश्र गुण स्थानी हो जाता है। यदि मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और यदि 4 अनंतानुबंधी कषायों में से किसी एक का भी उदय हो जाए तो सासादन गुण स्थान में आकर फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। हाँ, जैसे पहला स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान का होता है, दूसरा सासादन का होता है, तीसरा मिश्र का होता है, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि का होता है। तो आप चौथा अविरत सम्यक दृष्टि यानी कि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। वही तो फिर जैसे ही दोष लगता है तो इन्होंने तीनों प्रकृतियां समझा दी। ये तीनों ही प्रकृतियां है ना, पहली मिथ्यात्व, फिर दूसरी सम्यक सासादन और तीसरी सम्यक मिथ्यात्व। तो ये तीनों ही प्रकृतियां हैं। तो आप इन तीन, जिसका दोष लगेगा आप उस गुण स्थान में आके गिर जाओगे। मिथ्यात्व दोष लगेगा तो मिथ्यात्व पहले में आ जाओगे, दूसरे में आ जाओगे, ना तीसरे में आ जाओगे। मतलब ऊपर गया हुआ भी नीचे आ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो नीचे से दूसरा और ऊपर चढ़ भी सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। आपके परिणामों पे डिपेंड करेगा ये सब चीज। हाँ, तो दूसरा और तीसरा गुण स्थान में तो कभी चढ़ते नहीं है, हमेशा उतरते समय ही आते हैं। सासादन और जो मिश्र है इसमें। चलो शायद सम्यक तो कल ही पढ़े। हाँ ठीक है, अब आना इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि हमने लब्धियों को समझ लिया पूरी तरीके से। हाँ तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा लगा मुझे। एक ऐसा लग रहा है कि रत्निका ने शावकाचार्य के साथ हमने लब्धियों को समझ लिया। नहीं तो अगर लब्धियां अभी तक इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं थी कभी, और अब ऐसा लग रहा है हर चीज में लब्धियों की बात आ रही है, तो अब हमको समझ आ रही है। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है, सम्यक दर्शन के हिसाब से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है इसका। अब चलिए इसको कंटिन्यू फास्ट करेंगे। हाँ आप फास्ट करेंगे ताकि एक कंप्लीट होगा दूसरा शुरू होगा। हाँ, क्योंकि बहुत शास्त्र है, मैं देखती हूँ ना, मन करता है ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो भी बहुत अच्छा लगा, देखा, बहुत आत्ममीमांसा और सब बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र हैं। सब बहुत अच्छा। चलिए हाँ, जिनवानी स्तुति कर लीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदन शत शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदन शत शत बार है। जिनवाणी। चलिए कल हो सकता है क्लास ना भी हो क्योंकि हमारे घर पे पाठ है, तो जैसा भी होगा मैं मैसेज कर दूंगी, है ना। कल भक्ता का पाठ है घर पे। अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।